देवताओं ने जब घबराए तो भगवान हंसने लगे कि इनको देवताओं का हम पर विश्वास नहीं है। परंतु जब युद्ध होने प्रारंभ हुआ, एक बार भगवान की गदा छुट गई तो भगवान ने उनके एक करेण कर्णमूल हानि यथा तो अष्टम मरुत्पति, जब एक प्रहार गाल पर क्या थप्पड़ मारा तो हिरण्याक्ष की आंखें बाहर निकल चली आई, रक्त वमन करता हुआ धरती धराम से गिरा। और देवताओं ने जय जयकार नहीं बोले, किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ये एक थप्पड़ से, मात्र एक थप्पड़ से ये मर जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। परंतु जब कुछ समय बाद भी वो होश नहीं आया तो देवताओं को लगा चलो भगवान की स्तुति कर दे, शायद मर गया होगा। किसी ने कहा कि भैया देखो, अगर भगवान चले गए और फिर ये जीवित हो उठा तो देवता लोग घबरा गए। देखो भैया, हम आज अलग तरीके से हम स्तुति करते भगवान की कि इसको भी बुरा ना लगा। देवता लोग स्तुति कैसे कर रहे हैं कि कहीं ये बाद में जीवित न हो जाए भगवान के जाने के बाद, और फिर हमारी आफत आ जाएगी। तो स्तुति भी इस प्रकार से कर रहे देवता। कहने लगे अहो इमाम को न लोभते संस्थिताम, हे प्रभु इस महाभाग्यशाली को आपने कौन सा स्थान दिया, कौन सी गति प्रदान की, क्योंकि इस जगत में इसके समान भाग्यशाली कोई दिखाई नहीं पड़ता हमें। देवता कहने लगे यम योगिना योगिनो योग समाधिनो रहो ध्यायन्ते लिंगात् शदो मोक्षया तशेष दैत्या ऋषभा पादहतो मुखम प्रवंशन स्तन मुत्सर्जहा। देवता कहते बड़े बड़े योगेंद्र महेंद्र देवेंद्र निरंतर बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा संत महात्मा निरंतर योगाभ्यास करके प्राणायाम के द्वारा अनुलोम विलोम प्राणायाम करके आपके ध्यान, आप इतने समाधि कर लगाते पर फिर भी आप उनके ध्यान में एक छटा भी बड़ी मुश्किल से उनको दर्शन दे जाते हैं। एक छटा को दर्शन देखने के लिए वो इतने लालयित होते हैं, फिर भी आपके दर्शन नहीं मिलते। परंतु इस माँ भाग्यशाली को देखो, इसने कौन सी तपस्या कर रखी थी कि ये आपके ही दर्शन करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया, और इस आंखें बाहर निकल आई है, लगता है कि अभी भी आपको ही देख रहा है। तब भगवान को लगा कि इनको अभी विश्वास नहीं हो रहा कि ये मर गया, तो भगवान ने उसको दूसरी तरफ लुढ़काया हिरण्याक्ष को। तब देवताओं को पूरा विश्वास हो गया कि अब तो ये मर गया। अब देवता लोग स्तुति भी दूसरे ढंग से करने लगे, अब खुलकर स्तुति करने लगे देवता, और कहने लगे नमो नमस्ते किल यज्ञ तंतवे स्थितो गृहीताम अचल सत्वमूर्ति दिष्ट्यायवतोयम जगतामरंदुतस्तव पदा भक्त्यवमीशन्यता। देवता कहते हैं प्रभु हम आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है जो इस दुष्ट को आपने दमन कर दिया। पहले उसको भाग्यशाली बता रहे थे देवता, अब इसको दुष्ट बता रहे हैं, क्योंकि देवता कभी रिस्क नहीं उठाते। इसके डर के मारे हम अपना घर द्वार छोड़कर गिरी कंदराओं में निवास कर रहे थे। देवता कह रहे हैं इसे मारकर आपने हम देवताओं पर बड़ा अनुग्रह किया है। आपकी जय हो प्रभु, खूब प्रशंसा भगवान की देवताओं ने की। देवता बड़े होशियार हैं, किसी मामले में जोखिम नहीं लेते। भगवान को प्रणाम किया, भगवान भी अंतर्यान हो गए, और अब पृथ्वी का सृष्टि का विस्तार मनु महाराज के द्वारा हुआ। तो अब श्रीमद् भागवत महापुराण में मनु शतरूपा की 3 बेटियों के वंश का पहले वर्णन सुनाया, उसके बाद बेटों की वंश के वर्णन सुनाया। तो मनु शतरूपा की जो दूसरी बेटी है मंजली बेटी, जिनका नाम है देवहूति, इनका विवाह करदम मुनि जी से हुआ। करदम जी ने विवाह के समय एक शर्त रखी थी कि एक संतान होते ही मैं विरक्त हो जाऊंगा, मैं भगवान के भजन में लग जाऊंगा। देवहूति शर्त मान गई, विवाह हुआ, बेटी को विदा किया। मनु शतरूपा अपने घर चले गए और देवहूति अपने पति के करदम मुनि के साथ वन में चली गई, आश्रम में रहने लगी, उनकी खूब सेवा करने लगी। अब करदम मुनि तो समाधि में बैठ गई, समाधि लग गई कि वर्षों तक समाधि नहीं खुली, लेकिन फिर भी देवहूति उनकी सारी सेवा करते रही। कई वर्षों बाद जब करदम जी की समाधि खुली
तब उन्होंने अपनी पत्नी देवहूति को देखा तो प्रसन्न हो गई और कहा, देवी देखो आपने मेरी बहुत सेवा की, क्या चाहती हो? तब देवहूति ने कहा कि देखो महाराज, आप मेरे पति हो, ये मेरा फर्ज है, परंतु यदि आप माँ कुछ देना चाहते हो तो मेरे को एक संतान चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। इतना सुनते ही कर्दम मुनि ने हाथ में जल लिया और उससे एक विमान प्रकट हो गया। विमान कैसा कि अद्भुत विमान, अलौकिक विमान प्रकट हुआ, जिसमें बैठकर जहाँ मन के गति से चलने वाला वह विमान था, जहाँ उसको बोलो कि वहाँ चलना है तो उसी स्थान पर लेके चलेगा। उस विमान में बैठकर कर्दम मुनि और देवहूति बैठ गए, जहाँ बोला वहाँ ले गए। पहले सरोवर में कई वर्षों तक देवहूति ने भी पति की सेवा में लगी थी तो स्नान भी नहीं कर पाए, तो पहले कर्दम मुनि ने कहा कि जाओ देवी पहले स्नान करो। सरोवर दिखाया तो सरोवर में गए तो वहाँ भी 1000 कन्याएं प्रकट हो गई। 1000 कन्याओं ने देवहूति का खूब उपटन लगा के, स्नान करा के, उनका खूब दिव्य श्रृंगार करवा के दिव्य अप्सरा जैसा देह चमकने लगा देवहूति का, और फिर अपने पति कर्दम मुनि के साथ आ गई। विमान में कई वर्षों तक विषयों का भोग किया। कालांतर बाद उनकी 9 बेटियां हुई। कर्दम मुनि और देवहूति की 9 बेटियां हुई। अब कर्दम मुनि बोले कि देखो, मैंने कहा था कि एक संतान हो गई, या तो 9 हो गई, परंतु अब तो हम फंस गए। अब तो कर्दम मुनि चलने लगे कि देखो देवी, अब हम चलते हैं। हमने शर्त रखी थी कि एक संतान होती ही मैं विरक्त हो जाऊंगा, भगवान के भजन में लग जाऊंगा, परंतु यहाँ 9 संतान हो गए। अब देवहूति बोली कि देखो महाराज, आपने तो कहा था, परंतु अब आप चले जाओगे, बेटियां तो ससुराल चली जाइए, फिर मैं बुढ़ापे में किसका अवलंबन धारण करूंगी। तब कर्दम जी को ध्यान आया कि भगवान ने मेरे को वचन दिया था कि तुम विवाह करो कर्दम मुनि, मैं तुम्हारा बेटा बन कर आऊँगा। कर्दम मुनि को भगवान का वचन याद आ गया कि साहम स्वांस कलया तदय तद्वीरेण महामुनि तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणीस्या तत्व संहिताम। ये वचन प्रभु ने दिया था कि कर्दम मुनि तुम विवाह करो, मैं तुम्हारा बेटा बनकर आऊँगा। तब कर्दम मुनि देवहूति से कहते कि देखो देवी, अब तुम नारायण की जननी बनने वाले हो। कर्दम मुनि ने सोचा कि जब नारायण हमारे घर में बैठ के आ रहे हैं तो हम क्यों करें भाई, हमें बाहर जाकर क्या करें, वन में जाकर क्या करें, जब घर बैठे बैठे नारायण मिल रहे हैं। उसके बाद कालांतर बाद देवहूति माँ गर्भवती हुई। इसमें कपिल भगवान का जन्म हुआ। कुछ समय बाद एक बेटा हुआ, जब कपिल भगवान नारायण के कला अवतार अंशावतार माने जाते हैं। भगवान कपिल प्रकट हुआ। कपिल भगवान के दिव्य दर्शन के लिए विधाता ब्रह्मा जी ने, विधाता ब्रह्मा जी भी अपने 9 पुत्रों के साथ उनके दर्शन करने आ गए। अपने भृगु, वशिष्ठ आदि, अंगिरा, पुलस्त्य आदि 9 पुत्रों को लेकर के आ गए और कहा कि देखो कर्दम जी, आपका बेटा हो गया। अब जो आपकी बेटियां हैं उनके विवाह का प्रबंध हम कर चुके हैं। इनके आपकी जो 9 बेटियां हैं, मेरे इन 9 पुत्रों के साथ इनका विवाह कर दो। बड़े विधि विधान से उनका 9 बेटियों का विवाह भगवान ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से हुआ। 9 पुत्रों से हुआ, जैसे कला देवी का विवाह मरीचि से हुआ, अत्रि का अनुसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ, ख्याति का विवाह भृगु से, शांति का विवाह अथर्वण से, क्रिया का विवाह कर्तु से, हबीर विवाह का विवाह पुलस्त्य से। इस प्रकार 9 बेटियों का विवाह हुआ। अब कर्दम मुनि ने सोचा बेटा भी हो गया, बेटियों की भी विदाई हो गई, अब हमने सारा काम कर लिया, अब हम चलते हैं। अब कर्दम जी तपस्या करने चले गए। अब आगे प्रसंग में हम कपिल भगवान के प्रसंगों की चर्चा करेंगे। आज की